सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये कथा महादेव के सभी शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं। ये शिव शिष्यता में 3 सूत्र का पालन करने के लिए कहा गया है। तो इन 3 सूत्र में सबसे महान और सबसे बड़ा कार्य शिव चर्चा। ये शिव की चर्चा क्या है? पहले में तो दया मांगनी, दूसरे में नमः शिवाय का जाप करना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में नमः शिवाय का जाप करना है। बाकी ये चर्चा है क्या? चर्चा यही है कि लोगों के बीच जाके गुरु के बारे में बताना है, उनके महिमा के बारे में बताना है, लोगों से कहना है कि जैसे हमने शिव को गुरु बनाया, आप भी शिव को गुरु बनाइए। इस तीसरे काम को करना अति आवश्यक है। नहीं तो हम लोग शिव शिष्यता में रह के कर ही क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने जो रोजमर्रा का जीवन है उसी को तो जी रहे हैं। जैसे नीलम दीदी और हरिंदर भैया ने एक पहल किया, लोगों को बताया, जन जन में जाके वो तो बताए। उनके पास टाइम नहीं था, पर उसी टाइम में दिन रात चलते रहते थे। वो सोचते थे कि कितने लोगों को बता डालूं। बहुत बहुत ऋषि मुनि ज्ञानी पुरुष आए और किसी ने बताया नहीं कि शिव को गुरु बनाओ। पर हमारे बीच एक ऐसी पवित्र आत्मा आई, हरिंदर भैया, हमारी शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी। इन्होंने लोगों को बताया, समझाया कि 3 सूत्र का पालन करना है, शिव को गुरु बनाना है। और हम लोग तो सोशल मीडिया के जरिए घर बैठे ही ये काम करना है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कथा को शेयर किया करिए। देखिए, जो हमारे भाग्य में लिखा रहता है उसको भगवान के सिवा कोई और मिटा नहीं सकता है। भगवान ही चाहेंगे तो मिटेगा, नहीं तो जो लिख गया है, जो ब्रह्मा जी लिख दिए हैं हमारी किस्मत, वो फिर कभी बदल नहीं सकती। एक राज्य में एक राजा थे। राजा बड़े धर्मात्मा थे। उनकी प्रजा भी उनसे बड़ी खुश रहा करती थी। उनके राज्य में एक मंत्री था। जो मंत्री था वो महादेव का परम भक्त था। जब राज्य के कार्यों से खाली होता तो जाता, उसी राजमहल में एक शिवालय था, वो वहां जाता, मंदिर में पूजा पाठ करता, शिव की आराधना करता। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन उसको ध्यान आया कि हमारे मित्र से मिले बहुत दिन हो गया है, क्यों ना उससे मिलाऊं। राजा से गया, अनुमति मांगा, कहा कि राजा साहब ऐसा कि मैं अपने मित्र, अपने सखा से मिलना चाहता हूं, मिलने जा रहा हूं। तो राजा कहे कि ठीक। निकला, राजमहल से बाहर निकला, चलने लगा। चलते चलते कुछ ही दूर गया, तब तक उसको एक व्यक्ति और मिल गया। तो ये पूछा, जो मंत्री था, पूछा कि अरे भैया कहाँ जाना था? कहा कि जहां आप जा रहे हैं वहीं जाना है। तो सोचा कि लग रहा है मजाक कर रहा है। फिर कहे कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहे कि हमारा नाम तो यम है। तो सोचे कि यम कर रहा है, लग रहा है कि मजाकिया आदमी है, मजाक कर रहा है। फिर दोनों साथ चलने लगे। सोचे कि अकेले जा रहा था, एक से भले 2 हुए। चलने लगे। धीरे 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 चलते चलते एक गांव के समीप जब पहुंचे तो जो यम थे वो कहे कि ऐसा है कि हमको इस गांव में कुछ काम है, आप चलो, हम आगे मिलते। मंत्री जी चलने लगे। जो यम नाम का व्यक्ति था उस गांव में गया। जब उस गांव में गया तो एक वहां लड़के की मौत हो गई।
लड़के की मौत हो गई, गांव में चीख पुकार मच गया। लड़का नौजवान था। फिर हम वहां से निकले, कुछ दूर के बाद जाके उस मंत्री से मिल गए। मंत्री पूछा कि अरे उस गांव में बड़ा चीख पुकार मचा है, जिस गांव में गए थे क्या हुआ? कहे कि उसमें एक लड़का था, वो मर गया। कहे अच्छा। दोनों फिर साथ चलने लगे, धीरे धीरे कुछ दूर और गए। फिर एक गांव पड़ा। ये हम कहे कि भैया आप आगे चलिए, मैं मिलता हूं आपसे। फिर उस गांव में गए। जब उस गांव में गए तो एक बहुत ज्यादा दिनों से बीमार एक बुढ़िया पड़ी हुई थी, सालों से। वो मर गई। जब वो बुढ़िया मर गई तो उसके बेटी बेटा नाती पोता वो भी लोग रोने लगे। गांव का माहौल ऐसा हो गया। अब रोने की आवाज गांव के बाहर तक आने लगी। फिर थोड़ी देर बाद यम आए और उस व्यक्ति के साथ, मंत्री के साथ चलने लगे। मंत्री कहा कि अच्छा ये बताओ कि उस गांव में गए हो तो बड़ा शोर शराबा लग रहा था। हाँ, उस गांव में एक बहुत दिनों से बीमार बुढ़िया थी, मर गई। सो उसके खानदान वाले, उसके परिवार के, उसके बेटा बेटी नाती पोता सब लोग रो रहे। कहा कि ठीक है। फिर चलने लगे लोग। फिर कुछ दूर आगे पहुंचे, फिर एक गांव पड़ा। जब गांव पड़ा तो यम कहा कि ऐसा भैया चलो मैं आता हूं। फिर उस गांव में भी गए। उस गांव में बहुत भयंकर आग लगी और उसमें जल के बहुत लोग मर गए। उस गांव में एकदम हाहाकार मच गया। फिर थोड़ी देर के बाद जो यम थे वो मंत्री जी से मिले। मंत्री सोचने पर मजबूर किए, तो जहां जा रहा है वहां आपत्ति खड़ी हो जा रही है। जहां जा रहा है किसी ना किसी की मौत हो जा रही है। यहाँ तो हद हो गई, पूरे कई लोग मर गए। तो मंत्री पूछे यम से कि अच्छा ये बताइए, जिस गांव में तुम जा रहे हो उस गांव में कोई ना कोई मरी जा रहा है, आखिर बात क्या है? यम कहे कि अब मैं क्या बता सकता हूं, जा रहा हूं, संजोगी बात है, लोग मर जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बड़ा विचित्र नाम है यम, इस नाम का तात्पर्य क्या है? तो कहे कि यम है तो यम नाम है। कहे अच्छा तुम करते क्या हो? तो यम कहे कि ऐसा है, मैं करता यही हूं कि लोग मरते हैं तो उनके प्राणों को लेके जाता हूं। जब ये बात सुने मंत्री तो चौंक गए कि ये तो यमराज लग रहे हैं। कहे अच्छा, जब कह रहे हो अपने आप को यमराज कह रहे हो तो ये बताओ मैं जहां जा रहा हूं हमारे उस मित्र की मौत कब होगी? तो कहे कि तुम्हारे मित्र की मौत नजदीक आ गई, तुम जैसे उसके पास पहुंचोगे वो मर जाएगा। तो कहे कि अच्छा, जैसे मैं उसके पास पहुंचूंगा मर जाएगा, ऐसे कैसे? तुम जाओगे तब ना वो मरेगा? तो कहे कि हाँ। तो तब तक वो जो यम थे कहे कि ऐसा है कि तुम चलो अपने दोस्त के यहाँ, मैं तब तक कुछ काम निपटा के इस गांव से आता हूं। तो कहा कि भला ये इस गांव में जा रहा है, तब तक मैं अपने उस दोस्त को कहूंगा कि शिव की आराधना करो चल के, और जब शिव की आराधना करेगा तो शिव बचा ही लेंगे, कैसे यमराज ले जा पाएंगे। अब वो व्यक्ति जल्दी जल्दी चल रहा है और जो यम थे वो दूसरे गांव में चले गए। और जिस गांव में गए, संजोग बस जो मंत्री का दोस्त था उसी गांव में था। अब वो दोस्त बचपन से ही गूंगा और बहरा भी था। वो अपने दोस्त को वहीं से देख लिया था कि हमारा दोस्त जा रहा है, वो पीछे पीछे, उसको आवाज तो लगा नहीं पा रहा था, गूंगा था, पीछे पीछे दौड़ रहा है, पैर से भी लूला था। और दोस्त अपने ही धुन में अपने दोस्त से मिलने के लिए चला जा रहा है। और यहाँ तो उसका दोस्त देख ही लिया था कि हमारा दोस्त जा रहा है। यमराज गए और पता चला कि वो जो लंगड़ा था वो भी मर गया। अब कुछ इस गांव से लोग गए उसे लंगड़े के घर पे कहने कि अरे भाई, वो जो अपाहिज आदमी था वो उस गांव में मर गया है। जब ये बात मंत्री जी को पता चली तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, दौड़ते भागते पहुंचे। जब पहुंचे तो ये मोही पे थे। तो कहा कि आप तो कहें कि जब हमारी मुलाकात होगी तब वो मरेगा। ये हम कहे कि तुम्हारी मुलाकात तो यहीं पे हो गई थी, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त तुमको देख लिया था, वो बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, वो लंगड़ा था, ऊपर से गूंगा भी था, वो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा था, तुम आगे आगे जा रहे थे और उसके मरने का समय भी निश्चित हो गया था। मैं तो मर गया, मैं उसके प्राणों को ले लिया।
जब ये बात मंत्री सुने तो उनको झटका सा लगा। वो पूछे कि अच्छा हमको क्यों देखते हैं? तो कहे कि भगवान के आप परम भक्त हैं, आपका निर्मल मन है, इसलिए मैं आपको देखता हूं और किसी को देखूंगा नहीं। तो यमराज जी कहे कि ऐसा है कि वो जो मंत्री जी थे वो पूछे कि ऐसा है कि तो ये तो मर गया, अब ये बताओ हम कब मरेंगे? यमराज जी कहे कि तुम ऐसे नहीं मरोगे, तुम अपने मन से एक दिन फांसी पे लटक जाओगे। मंत्री जी कहे कि अपने मर्जी से? तो कहे हाँ। मंत्री जी कहे कि कैसे? कहे कि अरे समय आने दो, तुम अपने से फांसी पे लटक जाओगे। अब समय पूछे तो बताए कि 6 महीना। अब उनको बड़ी चिंता लग गई, कोई अपनी मौत के बारे में जान जाएगा कि 6 महीना में मर जाऊंगा तो 6 महीना आज ही हो जाएगा। मौत को सोच सोच के आज ही हार्ट अटैक, काम खत्म। जब वो मंत्री जाने कि मैं 6 महीने में मर जाऊंगा, राजभवन गए, सोचे कि अब तो मैं इतनी आराधना करूंगा शिव की कि 6 महीना में मैं मरूं ना। जब वहां राजभवन गए तो राजा से सारी बात बताए। तो राजा बड़े उनके प्रिय मित्र थे। राजा एक ऐसी कोठरी बनवाए कि उसमें हवा तक ना जाए, उसमें कीड़ा बिच्छी कुछ ना जाए, ऐसा बनवा दिए। और उसी में उस मंत्री को रहने के लिए कह दिए, उसी में एक शिवलिंग की स्थापना कराए कि इसी में पूजा पाठ करना, इसी में खाना पीना, यहां से निकलना मत, मरोगे कैसे? अब एक दिन वो महात्मा जी उसमें से निकले और सीधे कहां गए? एक दूसरे राज्य में चले गए, अपने प्राणों की मोह में। किस राज्य में रहेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी, चलते हैं दूसरे राज्य में। दूसरे राज्य में पहुंचे तो वहां अंधेरा हो गया था और जाके एक राजा और रानी सोए हुए थे, उनके बीच में जाके सोए कि राजा रानी के बीच में सोऊंगा तो यहाँ कोई खतरा है नहीं। और ऐसा सोए निश्चिंत होकर कि उनको नींद आ गई। राजा साहब की जब सुबह नींद खुली तो देखे कि रानी के पास कोई व्यक्ति सोया है। अब तुरंत उनको मृत्यु दंड दिए, कहे कि इसको तुरंत फांसी पे चढ़ा दिया जाए। एक खबर राजा तक गई कि आपके जो मंत्री हैं उनको फला नगर के राजा फांसी पे चढ़ा रहे हैं। अभी राजा वो अपनी दुहाई दे रहे हैं कि हम राजा के बहुत परम मित्र हैं, उनके मंत्री हैं। राजा कहा कि किसी के भी मंत्री ने गुनाह तो हुआ है कि मेरी रानी के बगल में आपकी हिम्मत कैसे हुई सो गए। अब खुशी खुशी वो फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो गए। देखिए घूम के चक्र कहां से कहां आ गए। फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो गए। जब फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो गए, अब उसी समय लगे शिव आराधना करें, शिव को याद करने लगे। फांसी तैयार कर दी गई, वहां मंत्री जी को भी पहुंचा दिया गया। अब ये बात महादेव देख रहे थे कि हमारे भक्त को फांसी अब दी जा रही। जब फांसी पर लटकाए लोग तो जैसे लग रहा था कि वो फांसी सूत की रस्सी हो, तुरंत टूट के गिर गया। राजा क्षमा कर दिए, कहे कि अगर जो एक बार फांसी की रस्सी टूट जाती है तो उस व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाती। फिर वहां यम दिखने लगे तो यम से ये पूछे कि हमको तो दिख रहे हो, बताओ हमारी मौत तो टल गई, तुम तो कहते कि फांसी पर लटका देंगे। तो यम बताए कि तुम्हारे वजह से नहीं तुम्हारी फांसी टली है, तुम्हारे महादेव की वजह से टली है। तुम महादेव के परम भक्त थे तो महादेव अपने भक्त को बचाएं और इस फांसी से तुमको मुक्ति दिलाएं। तो जो मंत्री थे उनको भगवान पे पूरा भरोसा हो गया और यमराज की बात पे भी भरोसा हो गया। वो कहे कि आज से मैं पूरा जीवन शिव के चरणों में समर्पित कर दूंगा, ये प्राण दोबारा से वही लौटाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मंत्री पे अपनी दया दृष्टि दिखाए वैसे सभी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।